तो देखो ये तो हुआ भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देख थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं, एन टाइप की जगह आप कौन से आ गए? दे आर मेड बाय डोपिंग प्योर सेमीकंडक्टर विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स? और समझना फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, होल्स आर मोर। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं होते इसमें, इसमें क्या ज्यादा होते हैं? होल्स। देखो कैसे डोप कैसे करेंगे, इधर ध्यान दो। ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूं, ठीक है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। अब अपन ने क्या काम किया कि सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम रख दिया। अब लॉजिकली सोचो, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन भाई यहां तो ऑक्टेट पूरा करने को कम से कम कितने चाहिए? तो गड़बड़ हो गई ना यार, 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया ना। और अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है अर्थात कि वहां क्या है? होल। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां क्या है? लेकिन तुम दिमाग लगा के सोचो, ये एल्यूमिनियम जिस सिलिकॉन की जगह आया उसके पास 14 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 13। इसका एटॉमिक नंबर 13 है। तो अब तुम्हें नहीं लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया? और वो बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इस एल्यूमिनियम को कैसा चार्ज दे देगा? बात कुछ चमकी। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल। क्या होते हैं भाई? न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, होल बन गया, एक क्या बन गया? होल बन गया, ठीक है। और इस होल के बनने से कंडक्शन बढ़ जाएगी, जैसा कि अभी इससे पिछले डायग्राम में अपन ने देखा था। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाया जाता है तो देखो किसी किसी किताब में तुमको ये ऐसे भी बना हुआ मिलेगा, 3 साइड ऐसे नेगेटिव ली हुई होगी और यहां पे ऐसे दिखा रखा होगा एक होल। क्या दिखा रखा होगा? हाँ ना बोलो भाई। ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। कौन सा सेमीकंडक्टर है? पी टाइप का। अच्छा, मजे की बात, एन टाइप और पी टाइप भाई बनते कौन सी प्रोसेस से हैं? डोपिंग से। किससे बनते हैं? तो इसकी जगह छोड़ दो, थोड़ी सी जगह छोड़ के पहले डोपिंग की डेफिनेशन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। डोपिंग लिखो, इट इज डिफाइंड एज द डेलिब्रेट एडिशन, it is defined as the deliberate addition of certain unwanted substances, to the pure crystal structure, to the pure crystal structure of an atom, ठीक है। इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का ना एक फॉर्मूला रहता है जिसे तुम लोगों को याद रखना है, और फॉर्मूला होता है Ne इंटू NH बराबर Ni का होल स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स, और होता है Ni नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। इसी फॉर्मूले के हिसाब से डोपिंग की जाएगी। डोपिंग करने के कुछ नियम होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा। क्या नियम होते हैं कि डोपिंग करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत करो कि सारे ही सिलिकॉन को लात मार के बाहर फेंक दो। अरे उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर थोड़ा ना खराब करोगे, ऐसा थोड़ी है कि सारे ही सिलिकॉन को हटा के सारे ही फास्फोरस डाल दोगे। बात समझ में आई? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डोपिंग की जाएगी। इस पे न्यूमेरिकल भी है, सैंपल पेपर में भी आया था, शायद से 6th में ही आया था ना, 5th में, मेरे ख्याल से 5th में, है ना। तो इसको करो। यहां तक की बात समझ में आई भाई? सेमीकंडक्टर का पहला पार्ट इस पॉइंट पे आकर के क्या हो गया? खत्म।
अब जो डिवाइसेस हैं वो अपन लोग अगले पार्ट में शुरू करेंगे, ठीक है। इसको लिख लो भाई। कितने दुखी हैं, देख रहे हो, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना। इतने पढ़ने के इच्छुक होते तो यहां ना होते। ये इच्छा अगर इतनी प्रबल होती तो यहां लाइव मौजूद होते। एक बात बताओ, आज से 2 साल पहले, कोविड से पहले भी तो बच्चे पढ़ते थे। कोई ऐसा तो है नहीं कि अब ये कोविड के बाद जब ऑनलाइन का कॉलेज शुरू हो गया तभी बच्चे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, भाई ऐसा तो है नहीं। ये तो एक इन लोग को मिल गया मौका और जमा में बहाना, सो बेवकूफ बनाते हैं सारी पब्लिक का, और कुछ नहीं है। जिसको पढ़ना है वो आएगा भाई। टांग तोड़, यहां तो टांग तोड़वा के बच्चे आए हैं पढ़ने। एक टांग में फ्रैक्चर लेके आए हैं, उससे तो ज्यादा बुरी हालत नहीं होगी ना किसी की। हाँ तो भाई शुरू करें। अभी तक क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? डोपिंग पढ़ ली, एन टाइप पढ़ लिया, और आगे की कहानी। तो बेसिकली अब शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। और देखो इसमें सबसे पहला डिवाइस जो हम पढ़ेंगे भाई वो है पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा डायोड? पीएन जंक्शन डायोड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, कई बारी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले तो जो इसका बेसिक है वो मैं तुम लोगों को बताता हूं। सबसे पहली चीज तो इसका सिंबल, पीएन जंक्शन डायोड का ये रहेगा इसका सिंबल। ये वाली साइड हमेशा P और ये वाली साइड हमेशा क्या रहेगी? N। बोलो सही है? दूसरी बात, ये बनता कैसे है? हाउ इज इट फॉर्म्ड, मतलब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन के लिए ये मान लो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लोगों ने ले लिया, या एक काम करो पी की जगह इसको एन टाइप लो, और इसके ऊपर एल्यूमिनियम वेफर रख ली, बहुत पतली सी परत एल्यूमिनियम की, और फिर इस सिस्टम को हम लोगों ने हीट कर दिया। सिस्टम को क्या कर दिया? अब हीटिंग से क्या होगा? डोपिंग कराने के बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि आप हीट कर दो। क्या कर दो? तो हीटिंग से डोपिंग हुई, तो एल्यूमिनियम के जो एटम्स हैं वो ऐसे डिफ्यूज कर जाएंगे भाई, और एल्यूमिनियम के डोप होने से कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनता? पी टाइप का। कौन सा सेमीकंडक्टर बनता? सो बेसिकली जहां तक एल्यूमिनियम के एटम्स डोप कर जाएंगे वहां तक कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप बना, और पहले से नीचे कौन से टाइप का है? एन टाइप का। दिस बेसिकली फॉर्म्स अ पीएन जंक्शन डायोड। सवाल क्या आता है भाई पेपर में? सवाल आता है एग्जाम के अंदर, write the two important processes that take place during the formation of a PN junction। बात सही है? And hence define depletion region and potential barrier। मैंने टेस्ट में भी दिया था, सैंपल पेपर में भी था, और ये जो मैंने भाषा बोली है ना, ये एग्जैक्टली सीबीएसई में पूछे गए सवाल की भाषा है, हूबहू। हर बार वो यही पूछता है अगर पीएन जंक्शन डायोड पूछेगा तो। ठीक है भाई। अब क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट डिवाइस है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई कैसे बनता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। पूरी इसकी रामायण समझेंगे इन डिटेल में। बोलो सही है? आओ एक काम करते हैं, एक ताजा ताजा बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड बना लेते हैं। ताजा ताजा, ध्यान से देखना, बहुत आराम आराम से बता रहा हूं ताकि प्रोसेस क्लियर हो जाए। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर से पॉजिटिव,
और इस तरफ नेगेटिव। ये देखिए, ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है? एन टाइप का। अभी तो पढ़ा के हटाऊं। और ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है? बात सही है। ये बिल्कुल ताजा ताजा बना हुआ एक पीएन जंक्शन डायोड है। अभी हम ये कहेंगे नहीं, पूरे तरीके से बनके तैयार हो गया। इससे पहले कि हम इसकी रामायण पढ़ें, हमको दो बातें बहुत अच्छे से समझ लेनी जरूरी है भाई। पहली बात यह कि किसी भी सेमीकंडक्टर में दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। एन टाइप में कौन ज्यादा होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बात सही है। तो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। पी टाइप में कौन ज्यादा होते हैं? होल्स। तो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं। बोलो सही है? बहुत बढ़िया। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होती हैं आर, कौन कौन सी हैं? सबसे पहला, यह जरूर लिखना है पेपर में, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स which leads to the formation of diffusion current. Diffusion of majority charge carriers which forms diffusion current. And second process, drift of minority charge carriers which forms ड्रिफ्ट करंट। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या लिख दिया, ऐसे कुछ समझ तो आ नहीं रहा। प्रोसेस समझो, समझाता हूं। इधर देख, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा और पी टाइप में, हा ना बोलो। तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम इन दोनों को मिला दोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन एकदम से रिकॉम्बिनेशन करेंगे इसके होल के साथ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, तो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एकदम से इसके होल की तरफ भागेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, जो सबसे पहले स्टार्ट होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन्स का इधर से इधर जाना और होल्स को न्यूट्रलाइज कर देना ही डिफ्यूजन है। और इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा तो करंट बनाएगा ना, और उसी की वजह से जो करंट बनता है उसको कौन सा करंट बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो ये तो बिल्कुल एक ताजा ताजा बना हुआ पीएन जंक्शन डायोड था। थोड़ी देर के बाद कहानी ना थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? देखो, समझो। दोनों डायग्राम में कुछ अंतर दिखा? क्या अंतर है? एक तो कहोगे सर लाइन लगा दी दो आपने, ये तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ध्यान से देखो, इस पॉजिटिव के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस वाले नेगेटिव के ऊपर इसका होल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ने इसके होल को न्यूट्रलाइज कर दिया। क्या कर दिया? हाँ ना बोलो, क्या कर दिया? न्यूट्रलाइज। इसकी वजह से ये एक अलग से रीजन बन गया और इसी रीजन को हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं।
इसको डिप्लीशन रीजन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इन दिस रीजन द आयंस आर डिप्लीटेड ऑफ देयर चार्जेस, क्योंकि इस रीजन में आयंस के ऊपर उनके चार्जेस नहीं है। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। दिमाग में बात आती है कि यार डिफ्यूजन करंट एकदम से बढ़ा, लेकिन जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव इधर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे तो अब मुझे ऐसा लगता है, जो तुम्हें भी लगना चाहिए, कि ये जो नेगेटिव है अब इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल। और ये जो पॉजिटिव है ये होल को भी इधर जाने नहीं देगा। वैसे तो होल मूव नहीं करते, लेकिन समझाने के लिए ही बता रहा हूं। बोलो क्लियर है? तो जब ऐसा हो जाए, ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो ड्रिफ्ट शुरू होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का। ठीक है, ड्रिफ्ट शुरू होता है किसका? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का। ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देगा, लेकिन पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ना। ऐसे ही ये पॉजिटिव इस होल को तो इधर जाने नहीं देगा, लेकिन नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ना। तो इससे ड्रिफ्ट करंट बनता है। कौन सा करंट बनता है? ड्रिफ्ट करंट। इनिशियली डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज हाई, बट आफ्टर सम टाइम डिफ्यूजन करंट बराबर हो जाता है भाई किसके? ड्रिफ्ट करंट के। और जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हमारा डायोड पूरे तरीके से बनके क्या हो गया? तैयार। एक बात और समझ लो, अगर मैं इस डिप्लीशन रीजन की बात करूं तो इधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है और इधर, तो इधर का पोटेंशियल इधर के पोटेंशियल के मुकाबले ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव का पोटेंशियल नेगेटिव के पोटेंशियल के मुकाबले क्या होता है? ज्यादा। बात सही है? इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। किसी किसी किताब में इसको बैरियर पोटेंशियल भी दिया हुआ होता है। बात समझ में आई? भाई इधर का पोटेंशियल इधर के पोटेंशियल के मुकाबले ज्यादा है, इस पोटेंशियल के डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है? पोटेंशियल बैरियर। बात समझ में आई? तो इनकी डेफिनेशंस मैं भी डिक्टेट करूंगा, पहले इसको उतार डालो पूरे को। हाँ भाई चलो, तो ये लिख लिया ना। अब लिखो डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन, लिखो जरा। इट इज डिफाइंड एज द रीजन, it is defined as the region in which the ions are depleted, the ions are depleted of their charges. It is defined as the region in which the ions are depleted of their charges. Full stop. पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन में लिखेंगे, पोटेंशियल बैरियर की डेफिनेशन में लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस, it is defined as the potential difference between the two ends of depletion region, between the two ends of depletion region. Full stop. बोलो क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ गई? पीएन जंक्शन डायोड कैसे बना?
अगर पेपर में ये सवाल आ जाए कि वो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस लिखो, तो तुमको सबसे पहले यही लिखना है कि जो दो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं वो ये हैं, इसको एक्सप्लेन करो। फिर ये जो बात मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करी है इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो और कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, आओ आगे बढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे डायोड के बारे में। अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि डायोड इतना इंपॉर्टेंट डिवाइस क्यों है। देखो जरा, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बाइसिंग। डायोड की बाइसिंग का कुछ भी मतलब नहीं है, इसका मतलब है वे ऑफ कनेक्टिंग बेसिकली। अब इसमें तुमको किताबों के अंदर बड़ी बड़ी डेफिनेशन कुछ भी लिखी हुई मिल जाए, लेकिन हकीकत बात तो यही है कि बाइसिंग का मतलब है डायोड को कनेक्ट करने का तरीका। डायोड को सर्किट में दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक होता है फॉरवर्ड, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ऐसे फॉरवर्ड बाइसिंग, और दूसरा होता है भाई रिवर्स बाइसिंग। तो एक तो है फॉरवर्ड और दूसरा क्या है, रिवर्स। एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है भाई। फिर एक्सप्लेन करूंगा कि क्या फॉरवर्ड क्या रिवर्स और किस तरीके से काम चल रहा है। देखो कई सारे पॉइंट्स लिखूंगा मैं इसके अंदर, जितने भी पॉइंट्स लिख रहा हूं हर पॉइंट पे बोर्ड में सवाल आ चुका है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग कब बोली जाती है, व्हेन P एंड is connected to high potential and N end to low potential। जब P को हाई से और N को किससे जोड़ा जाए, लो से। टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना, मैंने ये नहीं लिखा P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से, मैंने हाई और लो यूज किया। हां ये बात दूसरी है कि पॉजिटिव हमेशा हाई होता है और नेगेटिव हमेशा लो, लेकिन हाई और लो ध्यान रखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान नहीं रखना। सर्किट डायग्राम बनाएं। ये एक पी एन जंक्शन डायोड लिया, ये P है और ये क्या है, P को हाई से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N को लो से तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। बोलो सही है। इसके अलावा अगर मान लो मैं डायोड को ऐसे भी लगा दूं कि ये 4 वोल्ट और ये 2 वोल्ट, ये भी कैसी बाइसिंग है, फॉरवर्ड। दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन फिर भी ये कैसी बाइसिंग है, फॉरवर्ड, क्योंकि P को हाई से और N को किससे जोड़ना है, लो से। बात पल्ले पड़ी। इसको बना मत लेना रिवर्स बाइसिंग में, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। बोलो सही है। तो ये कौन सी बाइसिंग हुई भाई, फॉरवर्ड। कौन सी बाइसिंग हुई, याद रखने वाली बात, डायोड कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में ही डायोड कंडक्ट करता है, और क्योंकि कंडक्ट करता है तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो घट जाती है, डिक्रीजेस, और साथ के साथ इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी घट जाता है, क्योंकि कंडक्शन कर रहा है। अरे भाई कंडक्शन कर रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब तुम्हारे दिमाग में हो सकता है सवाल आए कि भाई ये कैसे हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं कैसे पॉसिबल है। उसके लिए पहले एक पीएन जंक्शन डायोड का छोटा सा अपन डायग्राम बनाएंगे। सही है। ये एन टाइप और ये एन को नेगेटिव से और पी को किससे जोड़ना है, सही है ना। अब देखो ये हो गया ना फॉरवर्ड बाइस्ड। अरे हाँ ना बोलो यार। ये एन टाइप है ना, और ये कौन सा टाइप है, तो पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से। बहुत सही, ध्यान लगा के देखो।
इसके पोटेंशियल बैरियर में इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन ये है, जबकि बैटरी में इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर मैं तुमको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं तो तुम्हें नहीं लगता कि इसके नेगेटिव को ये बैटरी का पॉजिटिव कम करेगा? उल्टा जुड़ा हुआ है। और इसके पॉजिटिव को बैटरी का ये नेगेटिव क्या करेगा? जिसका नतीजा क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी? छोटी। डिप्लीशन रीजन छोटी हो जाएगी तो जो अगले, इनके ऊपर में इलेक्ट्रॉन तो बनाए ही नहीं, रुक जाओ, तुम भी बताते नहीं हो। इसका नतीजा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इधर जा पाएगा, जिससे कंडक्शन होगी। और इसीलिए डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करता है? कंडक्ट। जबकि इसका अपोजिट अगर पढ़ोगे रिवर्स बायसिंग, उसके भी डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। रिवर्स में क्या होता है कि जब पी एंड को कनेक्ट किया जाए लो पोटेंशियल से और एन एंड को कनेक्ट किया जाए हाई पोटेंशियल से, तब डायोड की बायसिंग कैसी होती है? रिवर्स। डायग्राम बनाऊं? ये P और ये P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से। कंपेयर कर लो साइड बाय साइड, क्या बिल्कुल उल्टा लगा है? बात समझ आई? P को लो से और N को किससे जोड़ना है? हाई से। तो बायसिंग कैसी हो गई? रिवर्स। याद रखेंगे, डायोड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में डायोड कंडक्शन नहीं करता। डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। भाई कंडक्शन नहीं कर रहा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो बढ़ेगी ही ना। अच्छा, ऐसा कैसे होता है? आओ जरा समझें ऐसे ही एक डायग्राम से। ये कौन सा टाइप है? एन टाइप। एन को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव से। देखो जरा ध्यान से, इधर देखो, ये एन है और ये क्या है भाई? सही है? क्या दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई? देखना, ये पॉजिटिव को इस बैटरी का पॉजिटिव कैंसिल थोड़ी कर सकता है यार। ये भी पॉजिटिव और ये भी, तो ये तो इसको बढ़ा रहा है। और ऐसे ही इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से जुड़ा है तो ये नेगेटिव इसको और नेगेटिव बना रहा है। तो इस वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है। और डिप्लीशन रीजन की विड्थ जितनी बढ़ेगी डायोड कंडक्शन नहीं करेगा। हाँ ना बोलो? क्लियर हुआ? साइड बाय साइड दोनों डायग्राम, यहां पे अपोज कर रहा है और यहां पे सपोर्ट कर रहा है। इसी वजह से यहां पे कंडक्शन नहीं होती और यहां पे कंडक्शन होती है। और इसी वजह से डायोड एक बेहद इंपॉर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि डायोड करंट बनाएगा या नहीं बनाएगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुमने बैटरी कैसे जोड़ी है। तुम सबके घरों में जब दिवाली आती होगी या बिना दिवाली के भी घरों को सजाने के लिए, मंदिर वगैरह को सजाने के लिए एलईडी की स्ट्रिप्स यूज करते हैं ना। एलईडी की स्ट्रिप के साथ एक अडेप्टर लगाना पड़ता है, उसके बिना वो जलती नहीं है। अगर कोई से को पता हो तो उस अडेप्टर के तार सीधे जुड़े तो ही स्ट्रिप जलेगी, उल्टे जुड़े तो नहीं जलती। यही कारण है। फॉरवर्ड बाइज्ड होगा तो चलेगी और रिवर्स बाइज्ड होगा तो नहीं चलेगी। बात समझ आई? उतारो।
अगर कोई मुझे कहे कि भाई ये सवाल दे दो पेपर में, तो मैं कभी नहीं दूंगा, तो बहुत आसान है। अब कितना आसान है तो तुमसे पूछ के देख लेते हैं, ठीक है। तुमको बताना है कि बाइसिंग फॉरवर्ड है या रिवर्स है, एकदम से नहीं, एक 20-20 सेकंड का गैप देके, ठीक है भाई। कितने लोग बोलते हैं फॉरवर्ड है, हाथ खड़े करो। रिवर्स, शाबाश, रिवर्स बाइसिंग, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, रिवर्स वाले हाथ खड़े करो। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बाइस, वाह वाह वाह, मजा आ गया है। अब तुम्हें लग रहा होगा तुम चैंपियन बन गए। अभी रुक जाओ, चलो अब बोलो, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स। फॉरवर्ड वाले हाथ खड़े करो, रिवर्स वाले न्यूट्रल भी हैं कई। फॉरवर्ड है रिवर्स है? फॉरवर्ड बाइस्ड है। -2 बड़ा है -3 से, फॉरवर्ड है। ये बोलो, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स बाइस्ड। ये बोलो, फॉरवर्ड रिवर्स। ये अर्थिंग का साइन है, और अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। फॉरवर्ड रिवर्स बोलो जल्दी। अरे फॉरवर्ड हो गया ना, इधर से 2 इधर से 0, फॉरवर्ड हुआ। अर्थिंग का मतलब है 0 वोल्ट। बहुत अच्छे। -2 वोल्ट बोलो। फॉरवर्ड रिवर्स, ये रजिस्टर लगा हुआ है। फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स बाइस्ड। बेसिकली रजिस्टर विजिस्टर लगा के दे देगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। रिवर्स बाइस्ड आया। अब और भी अगर सवाल आ जाए तो कर दोगे? हाँ ना बोलो। लॉजिक क्लियर हो गया ना? उतार लो, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं ये, इनको उतार लो। और अगले पार्ट में हम लोग क्या काम करेंगे? अब रेक्टिफायर से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? ठीक है, इसको पढ़ के आना तब तक। बोलो क्लियर है? चलो।